अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। सोलर पैनल्स के रेट्स जो हैं, अगर हम पिछले 1 या 2 साल से कंपेयर करें तो सोलर पैनल के रेट्स तो बैक टू 2 या 3 साल पहले वाले रेट्स हो गए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो के इलेक्ट्रिक या वापडा के जो बिजली के बिल हैं वो तो 2 या 3 साल पहले जो रेट्स है उससे 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे सिनेरियो में रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, कमर्शियल यूज़र्स को भी हमने डिस्कस किया है, इंडस्ट्री वालों को क्या करना चाहिए, और फिर हम आने वाले दिनों में बाकी सेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली के इरिगेशन वाले, ट्यूबवेल वाले क्या कर सकते हैं, कमर्शियल वाले स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़र के लिए क्या यूटिलिटी बनती है, क्या उसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसको लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, और किस किस तरह से वो अपने बिजली के बिल को कम कर सकता है। लेकिन दो चीज़ें तो आज समझ लेते हैं कि सोलर सिस्टम या जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं ना, वो काम किस तरह करते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लोड साइजिंग से उसे कोई मतलब नहीं है। आपकी फैक्ट्री में अगर 1 मेगावाट का लोड भी आपको चाहिए तो आप 10 किलोवाट का सिस्टम भी लगाएंगे तो वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह आप 2 मेगावाट का सिस्टम लगा लेंगे। सही है। तो इस बात को तो जहन से निकाल देंगे, मेरी मोटरें बड़ी होती हैं या मेरे पास पावर बहुत ज़्यादा है, ये सोलर तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये कर नहीं पाएगा। ये सोलर काम ही इस तरह करता है कि जितना उसका इन्वर्टर लगा होता है, जितने पैनल्स होते हैं, वो उतनी बचत करके देता है। तो इसमें आपका यूनिट से हिसाब होता है कि एक 10 किलोवाट का सिस्टम महीने का 1200 यूनिट बना के दे रहा है, तो उसी से आप मल्टीप्लाई कर लें, 100 किलोवाट कर लें और फिर 1 मेगावाट पे ले जाएं। तो एक तो ये बात हो गई। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडस्ट्री वालों का कि ये सोलर काम नहीं करता। ठीक है। और ये बड़ा मेजर कंसर्न इसलिए भी है कि जो पुराने जेनसेट आते थे वो जेनसेट में तो लोड साइजिंग होती थी। अगर इंडस्ट्री का लोड है 500 किलोवाट तो वो फिर 800 किलोवाट या फिर मेगावाट का जनरेटर लेके रखते थे कि चलो एक्सेस में कैपेसिटी होगी तो जनरेटर पे लोड नहीं आएगा। अगर जनरेटर छोटा ले लेंगे तो जनरेटर तो बंद हो जाता था क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स होता था। अब उसमें फ़र्क यह है सोलर और जनरेटर में कि जनरेटर तो प्राइमरी सोर्स होता है, उसके बगैर उसके पास कोई बैकअप नहीं होती, वो दो सोर्सेज को मर्ज नहीं कर सकता। ऑन दी अदर एंड जो आप सोलर लगवाते हैं वो तो दो सोर्स को मर्ज करके चला रहा होता है, तो उसमें कभी भी सारा का सारा लोड आपका सोलर के ऊपर नहीं आता, तो वो कभी भी ट्रिप नहीं होता। ठीक तो है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर 1 मेगावाट की चाहिए, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट 1 मेगावाट की है, तो अब मुझे कोई 10 करोड़ रुपए होंगे मेरे पास तो मैं सोलर लगवा पाऊंगा, बिल्कुल। वरना मैं नहीं लगवा सकता। मेरे भाई अगर 10 लाख रुपए भी पड़े हुए हैं स्पेयर में, आप एक 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करवा के देखें, आपको समझ आएगी कि 1200 यूनिट मुझे बना के देता है। अपनी रीडिंग नोट करें, जो कि मोस्टली करता है हर कोई इंडस्ट्री में, आपको पता चल जाएगा मेरे 1200 यूनिट कम हो चुके हैं और वो ये यूनिट मुझे सोलर ने प्रोवाइड करें। आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको जितना आपका बजट बन रहा है, जिस भी हिसाब से बन रहा है। दूसरी अगर कैलकुलेशन करी जाए तो सोलर पैनल्स के रेट आज 50 रुपए के करीब करीब घूम रहे हैं। सही है। ये रेट को 2 साल पहले अगर आप चले जाएं तो उस टाइम पे इतने रेट थे। अगर के इलेक्ट्रिक या बिजली की प्राइस देखी जाए तो वो कमर्शियल को भी इस टाइम पे 56 से 60 रुपए लग के आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ा आप कंटिन्यू करें। अच्छा देखें, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है, जो आपके वापडा या के इलेक्ट्रिक के बिल्स हैं उसमें जो 25 रुपए का यूनिट था वो आज 56 से 60 रुपए का लग के आ रहा है, और टैक्सेस भी इसके अलावा जो लगते रहते हैं वो एक अलग कहानी होती है। तो सारे सिनेरियो में एज एन एंड यूज़र, अब वो आप बेशक रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन तो आपकी एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ही होती है ना, क्योंकि आप अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके। रेजिडेंशियल वाले का क्या बिल आ जाएगा, किसी का 10,000 आ जाएगा कम से कम, और किसी का 3-4 लाख रुपए आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बिल रेजिडेंशियल का। बट इंडस्ट्री में जब बिल आता है तो वो तो 80-90 लाख रुपए, करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए ऐसे ही आ जाता है। तो नॉर्मल आ जाता है, मिल्स के आ रहे हैं ना, आ जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का प्रोसेस ही क्या है, रॉ मटेरियल्स ही क्या है, गिनती के तो रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें एक मेजर इनपुट आपका इलेक्ट्रिसिटी है जिसपे आप वर्किंग कर सकते हैं। स्पेशली अगर टेक्सटाइल मिल्स को बात करी जाए, राइस मिल्स की बात करी जाए, फीड मिल्स की बात करी जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव वर्क है, जहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं, वहाँ पे तो आपका रॉ मटेरियल ही सबसे बड़ा या सबसे बड़ी आपकी कॉस्ट ही बिजली होती है। बिल्कुल, वन ऑफ द मेन इनपुट्स आपका बिजली है जिसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते, और वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। बात ये है, आप लेबर को नहीं रिप्लेस कर सकते, आप रॉ मटेरियल को नहीं रिप्लेस कर सकते इतने आराम से जितने इजीली आप इस सोलर की वजह से बिजली को रिप्लेस कर सकते हैं और इसको जीरो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जी सोलर तो 24 घंटे बिजली प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए हमें सोलर लगवाने का फायदा नहीं है। एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि जब 24 घंटे वो नहीं दे सकता तो हम उसको लगवाएं ही क्यों। वो जो 6 घंटे बनाता है, 8 घंटे बनाता है, उसको हम डिस्काउंट कर देते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते। वो क्योंकि 24 घंटे नहीं बना सकता इसलिए हमें नहीं लगवाना चाहिए। तो इसमें भी यही बात है कि देखें, आपको रॉ मटेरियल जितना भी सस्ता मिले, एज लॉन्ग एज के वो उसकी क्वालिटी बराबर हो, तो आप कोशिश तो करते हैं ना कि 8 आने 1 रुपये बचाएं, या आपका टारगेट हो मैंने 10 रुपये सस्ता रॉ मटेरियल लेना है तो ही लेना है, वरना मैंने महंगा लेके बैठ जाना है। तो ये तो थिंकिंग नहीं होती ना आपकी थिंकिंग होती है कि जितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है मटेरियल्स की, इनपुट्स की, उतनी करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं उतनी निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं होता कि
0 और 1 पे चल रहे होंगे, या तो सब कुछ होगा तो लेंगे, या नहीं या छोड़ देंगे, लेंगे ही नहीं। तो इसी सिनेरियो में ऐसे है कि जहाँ 8 घंटे आपको सोलर बिजली बना के दे रहा है, आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो कर सकते हैं। अगर आपका रनिंग लोड, आपकी फैक्ट्री का रनिंग लोड 400 किलोवाट है, तो आप 400 से 500 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं। वो आपको 8 घंटे जो उसके ऑपरेशन आवर्स है, उसमें वो 400 से 500 किलोवाट बना के देगा पर आवर। तो आपका जो भी 33% ऑफ द बिल तो खत्म हुआ ना। बिल्कुल, आपका 24 घंटे में से 8 घंटे का बिल खत्म हो गया, पीछे बचे 16 आवर्स। तो 16 आवर्स कोई इशू नहीं है आपका। आपने सोलर भी तो 8 घंटे वाला लगवाया है ना। सोलर है, सूरज आता ही 6 से 8 घंटे है, तो जितनी टाइम सूरज आएगा उतनी टाइम प्रोडक्शन कर सकता है ना। ऑन दी अदर हैंड आप देखें, आपका खत्म तो सारा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंड इतनी अवेलेबल है तो आप 3 टाइम का लगा लें, जितनी भी आपकी जरूरत है उसे 3 टाइम्स लगवा लें, और वो नेट मीटर करके आप अपना बिल पूरा भी कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन तो वो भी है, ऑप्शन तो बहुत ज्यादा। उसके अलावा ऑप्शंस भी है। स्टेप 1 तो ये कि आप पहले रियल टाइम में तो लोड कम करें अपना। फिर अगर आपको फील होए कि भाई अब रियल टाइम में मेरा लोड पूरा हो गया है, लेकिन मेरा बिल अभी भी है ज़्यादा और मुझे उसको कवर करना है, तो अगेन आप नेट मीटरिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि करंटली अवेलेबल है। अगर और उससे ऊपर जाना है, आपने एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, तो एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात किसी और वीडियो में करेंगे, आज नहीं करते क्योंकि वो बहुत बाद का स्टेप हो गया है। पहले तो ये कि रियल टाइम मुझे 6-8 घंटे का लोड है, उसको तो खत्म करें। बाकी इंडिपेंडेंस भी आ जाती है, एनर्जी इंडिपेंडेंस के ऑप्शन भी अवेलेबल है। बट जहां पहले स्टेप 1 तो लिया जाए, उसके बाद स्टेप 3 पे भी कर लेंगे। ऑप्शंस अवेलेबल है, माइंड को खुला रखें, ऑप्शंस को ग्रैस्प करके अडॉप्ट करने वाली बात करें, क्योंकि कंपेटिटिव मार्केट होती जा रही है, जहां पे रॉ मटेरियल्स और जो इनपुट्स है आपके, उसकी कॉस्ट बहुत एस्केलेट करती जा रही है। बिजनेस सर्वाइवल में अब आपके पास यही ऑप्शन बच रहा है कि आपकी फैक्ट्री या आपकी जो इंडस्ट्री है वो ऑप्टिमाइज्ड है या अनऑप्टिमाइज्ड है। अगर अनऑप्टिमाइज्ड है तो आप बहुत जल्दी गेम से आउट हो जाते हैं और आपकी फिजिबिलिटी सारी आउट हो जाती है। कॉम्पिटिटिव मार्केट किससे, आपस में या दुनिया से? ये भी तो जरा एक्सप्लेन करें ना। हम जितनी छोटी सोच रख के बैठ जाएं कि इस मोहल्ले में जितनी फैक्ट्रियां उन सब में हम ही आखिर में बचें और बाकी सारी बंद हो जाएं, ऑन दी अदर हैंड हम दुनिया से रेस लगा के बैठ जाएं कि हमारी बिजली बिल्कुल जीरो। देखिए, पहले तो आपकी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में जाती है, बट ऑन द बिगर पिक्चर आपकी मार्केट ग्लोबली भी जा रही होती है। तो अगर आप अभी लोकल मार्केट को टैप कर रहे हैं, बट इन द कमिंग डेज, कमिंग ईयर्स आप इंटरनेशनल मार्केट को टैप करना चाहते हैं, तो आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी ही तो आप कहीं कम्पीट कर सकते हैं, वरना ग्लोबल क्या, आप तो लोकल मार्केट से ही आउट हो जाते हैं। पहले तो लोकल मार्केट में सर्वाइव करने वाली बात करें ना, उसके बाद फिर ग्लोबल मार्केट में भी आपको सर्वाइव करने के लिए, कम्पीट करने के लिए आपके जो कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। दिल खोलें और सोचें बड़ा, बस थिंक बिग। मेरा ख्याल है वीडियो को आप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपकी नज़र में इंडस्ट्रियल यूज़र्स को किस तरह बिजली का बिल और कम करना चाहिए। थैंक यू।